गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इससे पहले आप सबको कम्युनिकेशन के बारे में अपना एक खुतरोगन में बताया था। तो आज की इस क्लास में आपको बताया जा रहा है टीए मीन्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बातचीत का विश्लेषण। तो इसमें हम आज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसका क्या इंट्रोडक्शन, इनके कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं और इसकी ऑब्जेक्ट्स और टीए की जो होने वाली, जो पैदा होने वाली जो ईगो स्टेट क्या होता है, थोड़ा मोटा मोटा जानकारी दूंगा। इससे पहले दो चार बात आप लोगों को कुछ कहना जा रहा हूँ। ये जो विषय है ये थोड़ा सा बड़ा है, करीब 3 या 4 क्लास में ये पूरा होगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगले जो पार्ट हम करेंगे तो वो भी आपको मिल सकेगा और हमें कुछ कमेंट भी कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में कुछ बताने का। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस टीए एक व्यक्तित्व थ्योरी है जिससे मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव ला सकता है, जिससे हम लोगों के बारे में मनोवैज्ञानिक तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर एरिक बार्ने जो 1910 में कनाडा में पैदा हुए थे, वह पेशे से एक मनोचिकित्सक थे या साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बातचीत की विश्लेषण की रचना की थी और विस्तृत जानकारी के लिए गेम्स पीपल प्ले में इसकी और जानकारी दी है। तो कुछ बातों को या कुछ अहम बातों को ध्यान में रखते हुए हम टीए की मूल धारणा या कॉन्सेप्ट, टीए की मूल धारणा या कॉन्सेप्ट आमतौर पर 3 भागों में बताते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति की अपना महत्व और सम्मान है, हर व्यक्ति का अपने पहचान, भावनाओं, विचारों के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे गरिमा से के साथ व्यवहार मिलना चाहिए। जैसे अपने काम की प्रति सम्मान। आपको उदाहरण तौर पे थोड़ा बता रहा हूँ। कोई एक हाउसकीपिंग सफाई वाला जो काम करता है, या डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी पेशे से काम करता है, सारे अपने अपने पेशे से काम करता है और उसी पेशे से वो उसको अपने गरिमा या सम्मान मिलना चाहिए। हम डॉक्टर इंजीनियर को तो दे देते हैं, पर सफाई वाला का उतना हम नहीं देते। तो वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो समाज में एक अच्छा काम करता है, वह समाज का साफ सफाई। तो इसकी चलते आप लोग भी देखा होगा, एक मुन्ना भाई MBBS ऐसे कोई पिक्चर है। तो पिक्चर में क्या है, डॉक्टर सारे आ रहा है जा रहा है सारे, और एक बाबा पोछा मारते जा रहा है तो उसके ऊपर खींचते जा रहा है, कोई कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन संजय दत्त उसको एक बार जैसे गले मिल गया तो वो अपना खुशी से रोने लगा। कहने का मतलब उसको वो सम्मान अभी तक कोई नहीं मिल रहा था, दे रहा था, तो उसको सम्मान मिलने से वो और मतलब खुश होकर रोने लगा। जो आज तक मेरे को ऐसे कोई बताया नहीं, ऐसे कोई चिपका नहीं, गले लगाया नहीं। तो ये चीज़ तो हम चाहे ओहदे छोटे या बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन सम्मान उसकी काम के प्रति जो उसका काम की सम्मान मिलना चाहिए। फिर आपका आ गया, हर व्यक्ति में सोचने और समझने में क्षमता है। हर व्यक्ति का सोचने और समझना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से परेशान है और तर्कसंगत रूप से नहीं सोच सकता है, क्योंकि
उसी से समस्या का समाधान ढूंढने में वो असमर्थ होता है। जैसे कि जानकारी की कमी, किसी विषय में हमें उतना जानकारी नहीं है और उसी विषय में हम अगर कोई तर्कसंगत करें तो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह कोई भी अगर एक नया नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू में जाता है तो उसी नौकरी के बारे में उसको प्रश्न पूछने पर वो उसका आंसर देने में असमर्थ होता है और उसको नौकरी नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। और हर एक तीसरी आपका आ गया, तीसरा है इसी कॉन्सेप्ट में, जो कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन का रास्ता खुद चुन सकता है और जीवन का हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है, चाहे इसके लिए अपना निर्णय बदल भी सकता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हर एक बंदा का जो जीवन का रास्ता चुनने का एक स्वतंत्रता अधिकार है, या स्वतंत्र का उसका अधिकार है। क्यों? तो लेकिन वो अपने महत्वपूर्ण है कि ये अपने फैसले की परिणाम में जो फैसला होगा तो उसको वो जिम्मेदारी ले और सकारात्मक दृष्टिकोण से उस लक्ष्य को या उस काम को पूरा कर ले। कहने का मतलब ये है, अगर रास्ता खुद का रास्ता चुनने का उसका अधिकार है, स्वतंत्रता है, ठीक है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कर रहा है, इसके लिए उसको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर उस रास्ता को एक कानूनी तौर पर उसको सीमाएं है, लिमिट है, उस सीमा की दायरे के अंदर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो रास्ता चुन सकता है, वो सकारात्मक या पॉजिटिव उसका दृष्टि से। अगर कोई नकारात्मक दृष्टि से उस रास्ता को चुनने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया लेकिन वो लक्ष्य नहीं है, कहने का मतलब। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये 3 कॉन्सेप्ट है। फिर आपका इसी 3 कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसका परिभाषा का कुछ बात करेंगे। जैसे कि डॉक्टर एरिक बार्ने के अनुसार सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवहार एक बेसिक यूनिट होती है जिससे 2 लोगों के बीच शब्दों भावनाओं के बीच आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं। बातचीत के विश्लेषण में उपयोग होने वाली ये जो 4 चीज है, ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस, ट्रांजैक्शनल रेस्पॉन्स एंड एजेंट और रेस्पोंडेंट, इसके बारे में पूरा करेंगे तो अभी उसका पूरा परिभाषा आएगा। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस हम किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं तब उनमें से कोई ना कोई कुछ बोलेगा या इशारा आदि करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस या बातचीत की उत्तेजना कहते हैं। फिर दूसरा आ गया आपका ट्रांजैक्शनल रेस्पॉन्स। ट्रांजैक्शनल रेस्पॉन्स जब इसकी जवाब में कोई दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देगा या इशारा आदि का करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल रेस्पॉन्स कहते हैं। फिर एजेंट किसको कहते हैं? ये जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिले थे तो उनमें से जो बातचीत का सिलसिला या इशारा का सिलसिला शुरुआत में किया था उनको हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। फिर तीसरा, उसकी शुरू करने की जवाब जिन्होंने दिया और सिर हिलाया, इशारा आदि किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो इसी के आधार पर ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस जो शुरू में 2 या 2 से ज़्यादा लोग वहाँ एक आया और उसका कुछ ना कुछ बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति का मौजूदगी
माने एहसास होता है, तभी जाके ये बातचीत करें। मतलब कहने का मतलब इसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग चाहिए। इसमें से जो पहले बोलेगा तो उसको क्या बोलते हैं उत्तेजना, और जो उसकी जवाब देगा उसको क्या बोलता है रिस्पॉन्स, और जो शुरुआत करता है उसको बोलता है एजेंट, और उसी के अनुसार जो आंसर देता है उसका क्या बोलता है रिस्पॉन्डेंट। ये थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपका आ गया इसकी इसी सारी चारों की चलते परिपक्व टीए का जो परिभाषा हो गया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, बातचीत का विश्लेषण। जैसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक तरीका है जिसके दौरान हम दो या दो से अधिक लोगों को बीच में पैदा होने वाली बातचीत का उत्तेजना और जवाब को समझ सके, और हम इस प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होने वाली हाव भाव की जानकारी हासिल कर सके। इस तरीके की हम किसी भी व्यक्ति की मानसिक हालत का सही जानकारी पता लगा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अभी ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इसकी ऑब्जेक्ट्स टीए की ऑब्जेक्ट्स की इसकी मोटा तौर पे 4 ऑब्जेक्ट्स है। जैसे अपना व्यवहार को समझना, अपनों व्यवहार को समझना, खुद की विचार को समझने में इसको मदद मिलती है। खुद को विचार की समझने की, जैसे अपना भावना, अपना विचार, अपना व्यवहार, इसमें क्या क्या कमी है, क्या खूबी है, इस चीज़ को क्या हमारा किसी की बात को सुनने में तो किसी को हम कुछ बात बोल दिया, कोई भी अगर गुस्से में बोल दिया तो बाद में क्या होगा उस सामने वाला से हमें वैसे ही जवाब मिलता है। तो ये जो अपने व्यवहार, फिर बाद में हमको एनालिसिस होता है मैं उसको गलत बोल दिया इसीलिए इसे वो उत्तेजित हो गया। तो कहने का मतलब ये अपने व्यवहार, खुद की विचारधारा को हम समझने में क्या है मदद मिलती है। दूसरे की व्यवहार को समझना, दूसरे की व्यवहार को समझना, कहने का मतलब दूसरों की व्यवहार का और विचारों का विश्लेषण में हमें क्या है मदद मिलती है। जैसे दूसरों जब भी दोनों बंदा एक बातचीत या शुरुआत की तो उनमें से दोनों बात ध्यान से सुने तो किसी का कौन या दूसरों को क्या बोलने जा रहा है, क्या परेशानी है, अगर उसकी जगह हम थोड़ा तदनुभूति किए तो वो चीज़ हमें समझ में आता है। दूसरों व्यवहार को जानने में आपको मदद मिलेगा। आपसी संवाद मतलब एक दूसरे की आपसी कम्युनिकेशन, ये भी एक इसमें सुधारने के लिए मदद मिलता है। जैसे कि कोई एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो लड़का लड़की भी हो सकता है, कोई दोनों लड़का भी हो सकता है, कोई बॉस जूनियर भी हो सकता है। तो एक आपसी कम्युनिकेशन के बेहतर करने के लिए जैसे वो लगातार पूरे 7 दिन या 6 दिन 5 दिन काम कर रहा है, काम करने के बाद उनको एक की थोड़ा दिमाग में आया चलो आज थोड़ा छुट्टी है तो आज पिक्चर देखने जाना है, तो दूसरे आदमी को जब बोलेगा तो जाहिर सी दूसरा का अगर छोटा मोटा कोई घर में काम हो या और भी कोई काम हो, लेकिन फिर भी वो उस कम्युनिकेशन को पैरेलल करने के लिए बोला हाँ मेरा भी पिक्चर देने का मन आया था मैं भी चलता हूँ। तो फिर बोला मैं नया मूवी, अगर पुराना मूवी देखता भी होगा तो बोलते हाँ मैं भी नया मूवी वो भी देखते हैं। तो ऐसे करके एक आपसी संवाद माने कम्युनिकेशन एक बेहतर करने के लिए वो पिक्चर हम लोग देख के आता है। तो मतलब ये मजबूत होता है, मैंने कहने का मतलब आपसी विचार भावधारा एक दूसरे जब मिलता है तो आपसी संवाद एक मजबूत होता है। फिर आपका आ गया सफल व्यक्ति बनने में अधिक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बनाने के लिए एक मदद मिलती है। तो ये सारे चीज जो है सफल व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर जब कोई दूसरे की बात ध्यान से सुनेगा और अपने बातचीत अपने व्यवहार का एनालिसिस करेगा, अपने
और दूसरे की तदानुभूति, क्या परेशानी है, क्या ये सब कुछ सुनने के, और कड़ी मेहनत की बात वो अपना वो ज़्यादा सुनता है, सुनने के बाद उसको एनालिसिस बाद उसको क्या है। और सफल व्यक्ति वही होता है जो जीवन में सीखते सीखते कोई होंचट खाता है या चोट लगता है, फिर दोबारा उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होके रास्ता अलग करके चेंज करके बदल करके उसको दोबारा उसी लक्ष्य में पहुंचने के लिए और थोड़ा मेहनत करके अपना पहुंचता है। सफल व्यक्ति का एक सिर्फ लक्ष्य पहुंचना ही नहीं उसका काम नहीं होता है। सफल व्यक्ति वो होता है सारा जीवन उसका एक रास्ता है सफल होने का, मतलब दिल मांगे मोर, कीप टू टॉन। मैंने हम एक जैसे कि एक फुटबॉल मैच का में या किसी ये बंदा वो कैप्टन है तो एक मैच जीत लिया इसका मतलब सफल नहीं हुआ, नहीं। हर एक काम में, हर एक स्थितियों में, हर एक समस्या में, हर एक समाधान समस्या के लिए एक अलग अलग तरीक़ों से उस चीज़ को समझते हुए अपने उस समस्या को समाधान आसानी से करके अपना एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से और बेहतर कर सके, वही सफल व्यक्ति बनता है। चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक पॉलिटिक्स हो, चाहे किसी भी देश में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में, हर एक क्षेत्र में कोई भी समस्या का समाधान करेगा जो व्यक्ति इतना प्रभाव रखता है प्रभावशाली तरीके से। तो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बातचीत की जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है इसी में ये सारे मानने में मदद मिलती है। तो अभी एक मोटा तौर पे ईगो स्टेट के बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। जैसे ये स्टेट इंडिविजुअल को 3 हिस्सों में बांटते हैं जिससे हम ईगो स्टेट व अहम कहते हैं। ईगो स्टेट व अहम कहता है ये है जैसे पेरेंट्स ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट और एडल्ट ईगो स्टेट। इसके बारे में अगले क्लास में आपको विस्तृत में बताया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।